हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं और उस टॉपिक का नाम है पूर्णांक। मतलब हम लोग पूर्णांक संख्याओं के बारे में अच्छी तरह समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा था, याद होगा। यानी पूर्ण संख्याएं जो है वो कहां से शुरू होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका कोई अंत नहीं है। तो ये जो हमारा था, ये हमारा था पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। क्या था? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग क्या 1 by 1 पढ़ रहे हैं ताकि अच्छी तरह समझ में। अब ये तो हमारा क्या हो गया? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। जैसे हम लोगों ने देखा था कि प्राकृतिक संख्या कहां शुरू होती है? 1, 2, 3, 4। जब इसमें हम लोग शून्य को शामिल कर लेते हैं, मतलब 0 को, तो हमको क्या मिला था? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। उसी तरह पूर्ण संख्याओं के साथ अभी तक हम लोग प्लस वाले की बात कर रहे थे, माइनस वाले की बात नहीं कर रहे थे। अब क्या होगा कि ये पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय है, यदि इसके साथ क्या, ये हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या है। यदि हम इसके साथ -1, -2, -3, -4, -5, मतलब ये कहां तक जाएगा? ये जैसे ये हमारा क्या था? ये जो हमारा प्लस में है, कहां तक जाएगा? ये इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तक। यानी इसका मतलब हुआ कि ये अनंत तक जा रहा है, लेकिन ये सब प्लस में है। लेकिन यहाँ ये जो है, ये माइनस अनंत, यानी ये भी अनंत की ओर जा रहा है, लेकिन ये क्या है? माइनस में। तो अब जो हमको संख्याओं का जो परिवार मिला, यही हमारा गणित की भाषा में क्या कहलाता है? तो पूर्णांक कहलाता है। आप देख रहे हैं यहां से हमारा जो था ये पूर्ण संख्याएं थी, लेकिन जब इसके साथ ये +1 है इधर, लेकिन हम उसके साथ -1, इधर +2 है, -2, +3 यानी -3, +4 है तो -4, +5 है तो -5, +6 है तो -6। मतलब ये सब, ये क्या हमारा, ये जो हमारा था, ये था प्राकृतिक संख्या। क्या थी? प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन ये प्राकृतिक संख्याएं जो थी, ये थी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन ये जो हमारा है, आप ध्यान से देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन ये माइनस में है। ये क्या है हमारा? ऋणात्मक। क्या है? ऋणात्मक प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, इसका मतलब है कि हमारा एक्स्ट्रा क्या है? यही है ना। मतलब जब हम, और ये यहां से यहां तक क्या है हमारा? पूर्ण संख्याएं। तो जब हम पूर्ण संख्याओं के परिवार में इसको ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं, साथ कर लेते हैं, मिला लेते हैं, मतलब ऋणात्मक जो प्राकृतिक संख्या है उसको कहते हैं भाई तुम भी आ जाओ। तो मतलब प्राकृतिक संख्याओं को कहते हैं कि भाई तुम सब जो है अपने अपने में माइनस लगा लगा के आ जाओ मेरे साथ। तो जो नया परिवार मिला वही हमारा क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। तो इसका मतलब है कि पूर्णांक जो होता है, अब वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। कहां किस में भी होता है? प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। समझ में आया? मतलब अब ये पूर्णांक, ये बीच में 0 है, 0 जो है, ये 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, मतलब माइनस भी। यानी शून्य जो है, शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक, और न ही ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। मतलब शून्य कहता है कि भाई ना मेरे पर प्लस लगाओ ना माइनस लगाओ, हम मेरे पर क्या, दोनों में से कोई भी चिन्ह काम नहीं करेगा। मतलब क्या, वो बीच में रहेगा, ना इधर जाएगा ना इधर। और हम लोग देख रहे हैं कि ये दाईं तरफ जो है, दाईं तरफ 0 के दाईं तरफ वाली संख्या है प्लस में, और 0 के बाईं तरफ वाली संख्या है माइनस में होगा। तो यानी इसको हम लोग कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जो है, ये हमारा जो है, ये हमारा हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक, यानी निगेटिव इंटीजर्स। ये वो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये हमारा हो जाएगा निगेटिव इंटीजर्स। और 0 जो है बीच का क्या है? कड़ी है, मतलब ये बीच में है, जो ना प्लस में जाएगा, ना प्लस के साथ जाएगा, ना माइनस के साथ जाएगा। यानी ये 0 तो है क्या? 0 हमारा NEUTRAL, न्यूट्रल का मतलब इसको क्या कहते हैं? उदासीन। उदासीन का मतलब इस पर ना तो प्लस चार्ज होगा और ना माइनस चार्ज होगा।
तो इसका मतलब है कि अब हम लोग जब पूर्णांक को बांटेंगे तो पूर्णांक दो तरह के, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक, जिसमें जीरो एक उदासीन का काम करेगा यानी न्यूट्रल का काम करेगा। इसका मतलब है कि पूर्णांक का जो परिभाषा हम देंगे वो क्या था, तो पूर्ण संख्याओं के साथ किसको शामिल किए थे, पूर्ण संख्याओं के साथ हम ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को जब शामिल कर लेते तो हमको संख्याओं का जो नया परिवार मिलता है, ये जो संख्याएं मिलती है वो संख्या हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो देखते हैं परिभाषा। तो यानी पूर्ण संख्याओं के परिवार कहिए या समुच्च कहिए, समूह कहिए, संग्रह जो कहना कहिए, पूर्ण संख्याओं के परिवार में किसको, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्याओं को शामिल कर लेने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। मतलब यानी किसके साथ, पूर्ण संख्याओं के परिवार में, किसमें, तो पूर्ण संख्याओं का परिवार हमारा यानी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। इसमें हम लोग किसको शामिल का मतलब होता है मिलाना, शामिल का मतलब होता है मिलाना यानी मिला लेना। उसको हम लोग यहाँ जनरली प्लस से डिनोट करेंगे, लेकिन वास्तव में ये प्लस नहीं होता है। हम लोग 11th में एक चैप्टर पढ़े सेट, उसमें हम लोग देखे थे कि जब शामिल करते हैं, मिलाते, तब उसमें एक चिन्ह आता है यूनियन। क्या आता है, यूनियन। तो हमको उसमें नहीं जाना, हम यहाँ प्लस से ही काम चलाएंगे। यानी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय के साथ किसको मिला रहे हैं, तो ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं का क्या मिला रहे हैं, समुच्चय। मतलब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5, ये इसका कोई अंत नहीं है। और उसमें हम मिला रहे हैं किसको, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या -1 -2 -3 -4 -5, ये चलता रहेगा। यानी हमको जो है अब क्या, अब आप देख रहे हैं कि आपको क्या, ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं, 0 को हम क्या, इसको बाई प्लस वाला को बाई तरफ 3 4 5 ये अंत तक, और इधर -1 -2 -3 -4 ये जो है हमारा ये भी अंत तक, यानी ये माइनस में जाएगा, इधर प्लस में। ये जो हमारा समुच्चय बना, ये बना हमारा पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय बना। किसका बना, पूर्णांकों का समुच्चय यानी संग्रह या समूह। यानी हमारा पूर्णांक जो होगा वो प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। ठीक है, क्या होगा, प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। यहाँ तक क्लियर है। मतलब पूर्ण संख्याओं के परिवार में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जिस तरह हम लोग होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं को W से सूचित किए थे, उसी तरह आप देख रहे हैं कि यानी पूर्णांक, सभी पूर्णांक संख्याओं की समुच्चय को I या Z से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। मतलब क्या हुआ, यानी I का मतलब हुआ सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, या इसी को हम लोग कह सकते हैं Z भी कह सकते हैं। मतलब सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, यानी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहने का मतलब क्या हुआ, 0 फिर इधर प्लस में और इधर माइनस में, ये हुआ हमारा पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अच्छा, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कैसे लिख सकते हैं, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0। अब ये देखिए एक प्लस में भी है माइनस में भी, तो प्लस माइनस 1, 2 प्लस में भी माइनस में भी, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5, यानी ये कहां तक, प्लस माइनस अनंत तक। ये भी हो सकता है हमारा पूर्णांक, ये भी कह सकते हैं शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं। इतना तक क्लियर है। तो अब देखिए, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां इसको समझते हैं। मतलब ये तो समझ में आ गया है, पूर्णांक का मतलब हुआ इसका पहला अक्षर I था, इसलिए हमने I ले लिया।
क्या ले लिया, आई ले लिया। लेकिन यहाँ जेड का मतलब भी ये कह रहा है कि भाई इस पूर्णांकों का समूह। तो याद रखिए कि जेड जो है ये जर्मनी शब्द जेहलिन, ZAHLEN, जेहलिन से लिया गया, जेहलिन से लिया गया, जिसका मतलब हालांकि होता है गिनना, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ, जेहलिन का अर्थ जो है वो जर्मन शब्द है, जर्मनी शब्द है जेहलिन, उसी से लिया गया। और जेहलिन का मतलब भी होता है इंटीजर्स, यानी जेहलिन और इंटीजर दोनों क्या है, सेम वर्ड है, इसका मतलब है, इसीलिए जेड से भी इसको सूचित किया जाता है। यानी जेड मतलब कहें पूर्णांक संख्याओं का समूह या फिर आई कहें, दोनों बात एक ही है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। और ये चलिए अब हम लोगों ने देखा था कि भाई ये पूर्णांक जो होता है वो प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, और इसके साथ जीरो भी शामिल होता है ना। तो आप जीरो ही आई लिखिए या जेड लिखिए, इसका मतलब हुआ कि ये आई और जेड, यानी अभी इस पर कोई चिन्ह नहीं दिया, आपने ये लिख दिया, किसी ने लिख दिया आई प्लस या जेड प्लस, और किसी ने लिख दिया आई माइनस या जेड माइनस। अब भाई इस तीनों का क्या अंतर है, तो हम कहेंगे यहां प्लस का मतलब हुआ कि आई जो होगा इंटीजर सिर्फ क्या होगा, प्लस में, सिर्फ प्लस में, इसको कहेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। ये मतलब हुआ सभी धनात्मक, क्योंकि प्लस का मतलब हुआ कि सिर्फ प्लस वाला ही लिया जाएगा। लेकिन क्या इसमें जीरो शामिल होगा, कहेंगे जीरो नहीं, क्योंकि जीरो प्लस में होता ही नहीं है। तो प्लस में क्या ऊपर मिटाते हैं। आप देख रहे हैं पूर्णांक कहां से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5, ये अनंत, -1 -2 -3 -4, इसका भी कोई अंत नहीं। आप देख रहे हैं कि ये प्लस वाला कहां से होता है, ये सभी, तो सभी ये सभी क्या होंगे, आई प्लस होंगे। क्या होंगे, आई प्लस या जेड प्लस, जिसमें जीरो शामिल नहीं होगा। यानी आई प्लस या जेड प्लस का मतलब हुआ सभी धनात्मक पूर्णांकों का समूह। तो आपको लिख दिया जाए कि आई प्लस या जेड प्लस, इसका मतलब वो आपके लिखेंगे सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय। क्या हुआ, सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब धन वाला कौन कौन होगा, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7, इसका कोई। और आप याद कीजिए यही हमारा जो होता है, यही क्या होता है, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एन भी कह सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि आपको कह दे कि आई प्लस या जेड प्लस, मतलब ये वास्तव में क्या है, तो ये प्राकृतिक संख्याओं का ही समुच्चय है। समझ में आया। अब आई माइनस जो ही कहे, इसका मतलब हुआ कि अभी माइनस वाला हुआ सभी ऋण या ऋणात्मक, क्या हुआ, ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। मतलब ये जो है हमारा ये माइनस वाला, जिसमें जीरो फिर शामिल नहीं होगा, कि ये होगा हमारा आई माइनस या जेड माइनस। ठीक है। और यदि आई पर अगर जो कोई चिन्ह नहीं दिया, इसका मतलब है कि इस पर चिन्ह प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, और इसके साथ जीरो भी शामिल है, जीरो भी शामिल है। मतलब इसका मतलब हुआ कि अगर कोई चिन्ह नहीं दिया, तो प्लस वाला भी, माइनस वाला भी और जीरो भी, मतलब ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा पूर्णांक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। अब चलिए अब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, तो आप कहेंगे सबसे छोटी का मतलब क्या हुआ। आप देखिए, अब आप यहां ध्यान से देखते हैं तो आपको ये पता चलता है हमारा क्या पूर्णांक, तो ये सभी संख्याएं हैं। अब आप यहां ध्यान से देखते हैं, इधर ये प्लस अनंत तक जा रहा है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, और इधर जो है ये माइनस अनंत, इसका भी कोई अंत नहीं है। तो अब ना इधर से इसका पता है और ना इधर से इसका पता है, छोड़, कुछ पता ही नहीं है। अब ये नहीं कह देना कि भाई जीरो सबसे छोटी पूर्णांक होगा, जीरो और माइनस में कौन छोटी होती है, तो -1 ना, चूंकि -1 हो गया एक तरह से कर्ज हो गया। क्या हो गया, कर्ज। किसी का 1 रुपया कर्ज है, और जीरो का मतलब किसी का कुछ ना कर्ज है ना किसी को दिया है। तो बताइए कौन हो गया, बड़ा तो जीरो हो गया। ये तो माइनस वाला क्या हो गया, जैसे जैसे ये -1 माइनस, जैसे जैसे ये हम इधर जाते जाते हैं घटते जाते हैं, क्या होते जाते हैं, इधर जैसे जैसे जाते हैं घटते जाते हैं, उधर जैसे जैसे जाते हैं बढ़ते जाते हैं। तो आप देखिए सबसे छोटी पूर्णांक मतलब इधर जैसे जैसे जाते हैं हम क्या घटते जाते हैं,
तो घटते का मतलब लास्ट वाला जो होगा वही सबसे छोटी संख्या होता, लेकिन वो पता ही नहीं, लिख ही नहीं संभव पाएंगे, मतलब संभव नहीं है, संभव नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ी पूर्णांक, तो ये भी कहां जाके रुक रहा है, ये भी तो नहीं पता, तो वो भी संभव नहीं है, यानी सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, तो ये संभव नहीं है। अब क्या कुल संख्या कहेंगे, वो भी संभव नहीं, गिन सकते हैं क्या हो गया, 10 है कि 50 है कि 60 है कि 70 है, तो वो भी संभव नहीं है। कुल पूर्णांकों की संख्या, तो कहेंगे संभव नहीं है। अब इसमें दशमलव वाला पूर्णांक संख्या, पूर्णांक जो होता है जब भी होगा तो पूरा पूरा होगा। देखिए आप ध्यान से देखने पर ही आपसे पूछा जाएगा क्या 0.5 पूर्णांक है, तो कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि दशमलव वाला जो है पूर्णांक में नहीं आता, न दशमलव वाला आएगा। 1/2 है, कहेंगे नहीं है, क्योंकि ये देखिए पूरा का पूरा संख्या है। उसके बाद √3 है, कहेंगे नहीं, क्योंकि जब भी पूर्णांक संख्या होगा, हाँ भले ही पूर्णांक संख्या प्लस में माइनस में हो, 0 होता है, लेकिन वो जो हमेशा क्या होगा, पूरा का पूरा संख्या होता है। उसमें कोई जो है क्या दशमलव और बटा या फिर क्या भाग या रूट वाला वो सब संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होते। उसके बाद 0 के आगे मतलब 0 मतलब दाहिने तरफ बढ़ने पर हमको यदि कोई पूर्णांक दे दिया, मान लीजिए 5 दे दिया, उसके ठीक बाद वाला हमको निकालना है, तो क्या होगा उसके बाद वाला एक, मतलब एक जोड़ते जाते हैं। मतलब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हमको अगला यदि कोई पूर्णांक संख्या दे दिया, उसके ठीक बाद वाला निकाला, तो फिर वही बात एक जोड़ देना है। क्या जोड़ना? आप देखिए ना, 0 में 1 जोड़े तो 1 आया, 1 में जोड़े 1 तो 2 आया, 2 में 1 जोड़े 3 आया, 3 में 1 जोड़े 4 आया, 4 में 1 जोड़े तो 5 आया, बस वही बात। और यदि इसके ठीक पहले वाला कहेगा 5 के पहले 5 में से घटा दीजिए, 4 में से घटा दीजिए, 3 आया 3 में से घटा दीजिए, तो यानी इधर भी वही बात, 0 में 1 हम घटा दिए तो -1 आया, माइनस में हम जब 1 घटा देते हैं तो क्या हो गया, -2 हो गया। यानी ये -2 में से हम -1 घटाते, मतलब 1 घटा देते तो -3, -4 में से हम अगर जो 1 घटा देते हैं मतलब -5, मतलब इधर हम जैसे जैसे जाते हैं तो पहले वाला संख्या निकालने के लिए घटाना पड़ता है और बाद वाला हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। जैसे इधर ही देख लीजिए, मान लीजिए आपसे कहें कि -4 के ठीक बाद वाला ये पूर्णांक बताओ, तो भाई +1 कर देंगे तो हो जाएगा -3। तो देखिए -4 से ठीक बाद वाला कितना -3। अगर जो -2 के ठीक बाद वाला कहेगा मतलब 1 जोड़ देंगे, मतलब -1, ये क्या हो गया हमारा, हो गया इसके ठीक। तो कहने का मतलब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। इतना समझ में आ गया। I प्लस I माइनस Z प्लस Z माइनस का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने पूर्णांक के अंतर्गत देखा। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आगे एक और संख्या, मतलब और भी संख्याएं हैं जिसके बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो यानी जिसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर, क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में परिमेय संख्या के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, जबरदस्त रहें, बाय बाय।